मूवी की शुरुआत मेन कैरेक्टर के वॉइस से होती है। वो हमें बताता है कि चुड़ैल सच में होती है। वो कहीं भी और कोई भी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, वो बच्चों से बहुत नफरत करती है। वो पूरे समय यही सोचती रहती है कि बच्चों को कैसे बर्बाद किया जाए। इसके बाद हमें एक छोटे बच्चे चार्ली की फ़ोटो दिखाई जाती है, जो खुद की कहानी सुना रहा था। अब हमें दिसंबर 1968 में एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जिसमें चार्ली के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन चार्ली की जान बच जाती है। इसके बाद चार्ली की नानी चार्ली को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। चार्ली अपने माता पिता की मौत के बाद बहुत उदास रहने लगता है और वो पूरे टाइम अपने माता पिता को याद करता रहता है। चार्ली की नानी चार्ली से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसे चीयर अप करने की कोशिश करती रहती, क्योंकि वो चाहती थी कि चार्ली पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, खुश रहे और बाकी बच्चों के साथ खेले। पर चार्ली अपने पेरेंट्स की डेथ से रिकवर नहीं हो पा रहा था। एक दिन चार्ली की नानी उसे उसकी माँ की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी, तुम्हें भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए। एक दिन चार्ली की नानी उसे एक सफ़ेद चूहा लाकर देती है और कहती है कि तुम इसके साथ खेलना, इससे अपने दिल की बातें शेयर करना। चार्ली उस चूहे का नाम डेसी रखता है और अपना ज़्यादातर टाइम डेसी के साथ बिताने लगता है। अब चार्ली अपने पेरेंट्स की डेथ से भी रिकवर होने लगता है। एक दिन चार्ली अपनी नानी के साथ नाच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि खिड़की से एक लेडी चार्ली को देख रही है। दरअसल ये लेडी एक विच होती है। और तभी अचानक चार्ली की नानी की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें बहुत खांसी आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो ठीक हो जाती है। अगले दिन चार्ली और उसकी नानी एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। चार्ली की नानी जब शॉप ऑनर से बात कर रही होती है, तब चार्ली डेसी का घर बनाने के लिए कीले लेने जाता है। तभी एक लेडी चार्ली को कैंडी देती है। उस लेडी के हाथ में एक ब्लू कलर का सांप होता है। वो लेडी चार्ली को उस सांप को किस करने को कहती है। इससे पहले कि चार्ली उस लेडी की बात का कोई जवाब दे पाता, चार्ली की नानी वहां आ जाती है और वो लेडी अचानक गायब हो जाती है। ये लेडी वही विच होती है जो पिछली रात खिड़की से चार्ली को देख रही थी। अब चार्ली बहुत डर जाता है और भागकर अपनी नानी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। तभी चार्ली की नानी की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वो खांसने लगती है। चार्ली नानी को जल्दी से घर चलने को कहता है। घर आने के बाद नानी चार्ली से कहती है कि बताओ चार्ली, तुम क्या बताना चाहते थे। तब चार्ली उन्हें स्टोर वाली लेडी के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे स्टोर में एक लेडी कैंडी दे रही थी और उसके पास एक सांप भी था। तो नानी उससे पूछती है क्या उसने ग्लव्स और हैट पहनी थी। चार्ली बताता है कि हाँ, उसने हैट और ग्लव्स पहने थे। तब नानी उसे बताती है कि वो लेडी नहीं, एक विच थी। पर चार्ली उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। तो नानी चार्ली को अपने बचपन की सहेली एलिस ब्लू की कहानी सुनाती है। वो कहती है बचपन में मेरी एक पक्की सहेली थी, उसका नाम एलिस था। हम लोग अपने सारे काम एक साथ किया करते थे। एक दिन मैंने देखा कि एक लेडी एलिस को कैंडी दे रही थी। उस लेडी ने भी ग्लव्स और हैट पहन रखी थी। वो लेडी एक विच थी। और फिर अगले ही दिन मेरी फ्रेंड मेरे सामने ही एक मुर्गी में बदल गई। ये देखकर मुझे यकीन हुआ कि विच सच में होती है। इसके बाद नानी एक बंद कमरे में जाती है, जहाँ बहुत सारी किताबें और आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी होती है। नानी यहाँ कुछ पत्थरों के साथ एक रिचुअल करती है और कहती है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। नानी चार्ली को अपना बैग पैक करने को कहती है और कहती है कि मेरा एक कजिन यहाँ के सबसे बड़े होटल में 30 साल शेफ की नौकरी कर चुका है और उसकी मैनेजर से बहुत अच्छी पहचान है, इसीलिए वो हमें उस होटल में रहने देगा। अगली ही सुबह वो दोनों होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंचकर वो दोनों मैनेजर से अपने रूम की चाबी लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। उन दोनों के रूम में जाने के बाद उस होटल में एक विचेस का ग्रुप मीटिंग करने आता है। इस ग्रुप में वो विच भी होती है जो चार्ली को उस दिन स्टोर में मिली थी। इस ग्रुप में एक हेड विच होती है और उसके पास एक काली बिल्ली होती है। रात होने पर चार्ली अपनी नानी से पूछता है कि विचेस को कैसे पहचानते हैं। तब नानी उसे बताती है कि उनके बाल नहीं होते और उनके हाथ नहीं बल्कि पंजे होते हैं, जिसे छुपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स और हैट पहनती है। और उनका मुंह उनके कानों तक होता है, जिसे वो मेकअप से छुपाती है। तभी हेड विच की बिल्ली चार्ली को खिड़की से देख लेती है। अगली सुबह चार्ली होटल में घूमते हुए एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाता है।
वो हॉल में जाने ही वाला होता है तभी उसे वहाँ एक ब्रूनो नाम का बच्चा मिलता है, जो उसे बताता है कि मुझे यहाँ एक लेडी ने 12:30 बजे बुलाया है। उसने कहा है कि वो मुझे 6 चॉकलेट्स देंगी। उसी समय ब्रूनो की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद चार्ली हॉल में चला जाता है और डेसी के साथ खेलने के लिए सीढ़ियों पर रस्सी बांधने लगता है। तभी वहाँ होटल मैनेजर के साथ उन विचेस का ग्रुप अपनी मीटिंग करने के लिए आता है, लेकिन चार्ली उनके आने से पहले ही स्टेज के पीछे छुप जाता है क्योंकि उसने उनके कदमों की आवाज़ सुन ली थी। हेडविच होटल मैनेजर से कहती है, हमारी मीटिंग खत्म होने तक हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मैनेजर के जाने के बाद वो सारी विचेस अपने ग्लव्स, शूज और हैट उतार देती है। चार्ली देखता है कि उन सबके हाथ और पैर में एक या दो ही उंगलियां होती है और उनके बाल भी नहीं होते। साथ ही साथ उनका मुंह बहुत बड़ा होता है जो कि उनके कानों तक खुल रहा होता है। ये देखकर चार्ली घबरा जाता है। यहाँ हेडविच को चार्ली की खुशबू आ जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है पर उसे चार्ली नहीं दिखता, तो वो अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं। हेडविच स्टेज पर खड़ी होकर सभी विचेस को एक मैजिकल पोशन दिखाती है और कहती है कि इसकी एक ड्रॉप किसी भी बच्चे को चूहे में बदल देगी, फिर हम उन्हें कुचल देंगे। वो कहती है, हम ये पोशन बच्चों को कैंडी में मिलाकर देंगे। साथ ही साथ वो बताती है कि उसने 1 घंटे पहले एक बच्चे को कैंडी में ये पोशन मिलाकर दिया है और वो 12:25 पर चूहे में बदल जाएगा। इसलिए मैंने उस बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर यहाँ बुलाया है ताकि तुम सब उसे चूहे में बदलते देख सको। तभी उसे फिर से चार्ली की खुशबू आती है तो वो स्टेज को सूंघने लगती है। फिर वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है पर उसे चार्ली नहीं दिखता क्योंकि वो ऐसी डक्ट में जाकर छुप जाता है। अब यहाँ वो बच्चा आ जाता है जिसे हेडविच ने 1 घंटे पहले पोशन वाली कैंडी दी थी। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि ब्रूनो होता है, जो थोड़ी देर पहले चार्ली को हॉल के बाहर मिला था। देखते ही देखते ब्रूनो चूहा बन जाता है और उसके चूहा बनते ही विचेस उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करती है। ये देखकर चार्ली ब्रूनो को बचाना चाहता है। तभी डेसी उसे कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। डेसी को बोलते देख चार्ली हैरान हो जाता है। डेसी भाग कर जाती है और ब्रूनो की पूंछ पकड़कर उसे एसी डक्ट में खींच लाती है। इसके बाद डेसी चार्ली को बताती है कि उसे भी विच ने पोशन वाली कैंडी दी थी जिसे खाकर वो चूहा बन गई। तभी हेडविच को पता चल जाता है कि वहाँ कोई और भी है, तो वो चार्ली को खींचकर एसी डक्ट से बाहर निकाल लेती है। फिर सारी विचेस चार्ली को पोशन पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली मुंह नहीं खोलता, तो वो विचेस उस पोशन को चार्ली के कान में डाल देती है, जिससे चार्ली भी चूहा बन जाता है। हेडविच चार्ली को मारने के लिए पकड़ लेती है। तभी देसी आकर विच की उंगली को काट लेती है और चार्ली को लेकर एसी डक्ट में भाग जाती है। तो हेडविच एसी डक्ट में हाथ डालकर उन चूहों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ फैन में फंसकर जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों चूहे सबकी नज़रों से बचते हुए नानी के कमरे में पहुंच जाते हैं और नानी को बताते हैं कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया। नानी कहती है कि मैं उन विचेस को नहीं छोड़ूंगी, उनसे बदला ज़रूर लूंगी। यहाँ डेसी बताती है कि वो भी पहले एक इंसान थी जिसे एक विच ने चूहा बना दिया और उसका असली नाम मैरी है। ये सुनकर नानी कहती है कि अगर किसी तरह वो पोशन हमें मिल जाए तो मैं उसका एंटीडोट बना दूंगी, जिससे तुम सब फिर से इंसान बन जाओगे। ये सुनकर चार्ली नानी को बताता है कि उस हेडविच का कमरा ठीक हमारे कमरे के नीचे है, इसीलिए हम बालकनी से नीचे जाकर उसके रूम तक पहुंच सकते हैं और वहां से वो पोशन ला सकते हैं। इस पर नानी कहती है कि मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, उस सॉक्स में बिठाकर मैं तुम्हें नीचे भेजूंगी, फिर तुम जाकर वो पोशन ले आना। इसके बाद नानी चार्ली को मोजे में बिठाती है और उस मोजे को धीरे धीरे बालकनी से नीचे छोड़ने लगती है। चार्ली उस विच की बालकनी में पहुंच जाता है और पोशन लेकर फिर से सॉक्स में बैठ जाता है। नानी उस सॉक्स को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन वो विच सॉक्स को देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। नानी कहती है कि ये गलती से गिर गया था। विच नानी से कहती है, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तभी वहाँ होटल मैनेजर आ जाता है, तो विच सॉक्स को छोड़ देती है। फिर नानी सॉक्स को ऊपर खींच लेती है और उस पोशन से एक एंटीडोट बना लेती है, पर वो एंटीडोट उन चूहों को वापस इंसान नहीं बना पाता, क्योंकि वो पोशन इंसानों को चूहा बनाने के लिए था, ना कि चूहों को इंसान बनाने के लिए। इसका मतलब अब वो तीनों बच्चे कभी भी इंसान नहीं बन सकते। फिर चार्ली अपनी नानी से कहता है कि अब हम तो ठीक नहीं हो सकते, पर हम बाकी बच्चों को चूहा बनने से बचा सकते हैं। क्यों ना हम ये पोशन उन चुड़ैलों के सूप में मिला दे।
जिससे वो सारी विचेस चूहा बन जाएंगी। इसके बाद चार्ली पोशन को लेकर होटल के किचन में पहुंच जाता है और बहुत ही चालाकी से वो पोशन उन विचेस के सूप में मिला देता है। वहीं दूसरी ओर नानी ब्रूनो और डेसी के साथ लॉबी में चार्ली का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां ब्रूनो अपने माता पिता को देखता है और इमोशनल हो जाता है, तो नानी उसे उसके माता पिता के पास ले जाती है और उन्हें बताती है कि ब्रूनो अब चूहा बन गया है। लेकिन ब्रूनो के माता पिता नानी की बात पर विश्वास नहीं करते। वो ब्रूनो चूहे को देखकर डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां चार्ली भी अपना काम पूरा करके आ जाता है। फिर नानी तीनों चूहों को अपने बैग में रखकर डाइनिंग हॉल में आ जाती है, जहां वो सारी विचेस भी लंच करने आई होती है। उनके साथ उनकी हेडविच भी होती है। हेडविच सूप पीने से पहले नानी को देख लेती है और नानी के पास जाकर कहती है कि तुम उसी एलिस की सहेली हो ना, जिसे मैंने कैंडी खिलाकर चिकन में बदल दिया था। जब हेडविच नानी से बात कर रही होती है, तभी चार्ली हेडविच के पॉकेट से उसके रूम की चाबी निकाल लेता है। उसी समय सारी विचेस सूप पीकर चूहे में बदलने लगती है। ये देखकर वहाँ सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और सभी वेटर्स चूहों को मारने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर नानी तीनों चूहों के साथ बचा हुआ पोशन लेने हेडविच के रूम में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो सभी पोशन की बोतल को जमा कर रही होती है। तभी एक बोतल उनके हाथ से गिरकर बेड के नीचे चली जाती है, तो तीनों चूहे उस बोतल को लेने बेड के नीचे चले जाते हैं। तभी वहां हेडविच आ जाती है और वो नानी को देख लेती है। वो नानी को मारने ही वाली होती है। तभी ब्रूनो और डेसी विच के पैरों की उंगलियों को माउस ट्रैप में फंसा देते हैं, जिससे कि वो विच चीखने लगती है। तभी चार्ली उछलकर एक पोशन की बोतल उस विच के मुंह में फेंक देता है। उस पोशन को पीते ही हेडविच एक खतरनाक चूहे में बदल जाती है और चार्ली ब्रूनो और डेसी को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी नानी उस विच चूहे को एक जार में बंद कर देती है और उस जार पर बुक्स रख देती है, जिससे कि वो उस जार से बाहर ना निकल पाए, और उस विच की काली बिल्ली को उसके पास छोड़ देती है। अगली सुबह नानी विच के सारे पैसे लेकर घर जाने के लिए निकलती है। तभी उन्हें होटल के बाहर ब्रूनो की मम्मी मिलती है। वो ब्रूनो को उनके पास लेकर जाती है, पर ब्रूनो की मम्मी उसके चूहा बनने के कारण उसे रखने से मना कर देती है। फिर नानी तीनों चूहों को लेकर अपने घर चली जाती है, जहां वो तीनों चूहे अपनी नानी के साथ बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ली एक बच्चों की टीम बनाकर विचेस को चूहों में बदलने के मिशन पर है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।